कोहराम मचा हुआ है। कह सकते हैं कि किसी तरह से जो बताया जा रहा है परिवार में किस तरह की कोई बीमार नहीं थी, अचानक ही हादसा हुआ। कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है, अचानक इस तरीके से मौत हो जाना। क्या इस मामले में परिजनों का कोई बयान सामने आया है? परिजनों ने क्या कोई बात कही है इसको लेकर? जिस तरह से जान गई है, कोई शक जाहिर किया है परिजनों ने? देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ था उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लगातार परिजनों ने वो सीसीटीवी वीडियो भी देखा था और ये जीएसटी रिटायर्ड जो ड्राइवर है, उनकी गाड़ी चलाने का काम करते थे, तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। वहां पर इन्होंने डॉक्टर को मदद कोशिश कर दिया और फिलहाल जो पुलिस और परिवारजन है पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आखिर ये डेथ केस हुई, लेकिन साइलेंट अटैक की ये वजह मानी जा रही है। जी गौरव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं मथुरा से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां यमुना में एक मासूम लड़का डूबता रहा और लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। लड़के को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। पूरा मामला मथुरा बंगाली घाट का बताया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी घटना की सामने आई है। मासूम लड़का किस तरह से डूब रहा है, दिल दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग वहां पर तमाशबीन बने खड़े रहे हैं। लड़के को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। पूरा मामला मथुरा बंगाली घाट का ये बताया जा रहा है। जिंदगी बचाना तनखा करो, दिमाग खराब करो। और बात करेंगे अमेठी की, जहां यूरिया खाद को लेकर केंद्रों पर सुबह से ही किसान खड़े हुए हैं। केंद्र खुलते ही खाद के लिए भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। लाइन में लगे किसानों में खाद को लेकर भगदड़ मची है। अराजक तत्वों की बहस से अफरा तफरी मच गई है, ये केंद्र इंचार्ज की तरफ से कहा गया है। पुलिस से बात कर दोबारा वितरण शुरू किया गया है। केंद्र इंचार्ज ने कहा है वितरण के दौरान पुलिस न होने से परेशानी हुई है। किसानों की तरफ से ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जायस के बहादुर में इसको केंद्र पर ये वितरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से भगदड़ मच गई। लोग इस वक्त किल्लत झेल रहे हैं खाद को लेकर और इसी दौरान देखिए भगदड़ मच गई। बहुत विलम्ब आ रहा, मतलब इतनी भीड़ भाड़ चल रहा है ना, कोई सुविधा है, मतलब ये सब ठेली ठाला कर रहे हैं, मतलब कहीं किसी को मिल ही नहीं रही। आज तो सब लाइन में लगे रहे, सब गेट खोलते सब अंदर सब चले गए, मतलब भागते हुए। सर ये था कि लाइन में जो लोग थे उनके अलावा कुछ अराजक तत्व बाहर से आ गए थे। वो धक्का मुक्की कर रहे थे और पहले खाद लेने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा देर रोक दिया गया था। लाइन लगवाई गई। एसओ साहब जैज से बात भी की गई है, उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टाफ देंगे। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफा मऊ से 143 मीटर और छतनाग से 286 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं नैनी में यमुना का जलस्तर 288 सेंटीमीटर की वृद्धि के साथ खतरे के करीब पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग की कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो खतरे के निशान के करीब जलस्तर पहुंचा हुआ है। लोग दहशत में जी रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस साल चौथी बार है कि दोनों नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। 4 बार दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ने के बाद घटा है और चौथी बार फिर से एक बार जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे तराई इलाके में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हम इस समय मौजूद हैं संगम इलाके में, जहां पर सड़क है। ऊपर मैं सड़क पे ही चल रहा हूं, वो आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर नाव चल रही है। यानी जहां पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और अब वो लोग जो नाव है उस पर संचालित की जा रही है। लगातार तराई इलाके में रहने वाले लोगों को अब रेस्क्यू करके और सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने जाने की जो प्रशासन है वो कवायद कर रहा है। जिस तरीके से बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई थी उसको अलर्ट मोड में रखा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जल पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। हालांकि अभी जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर नीचे दोनों नदियां बह रही हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से तेजी के साथ दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है
तो आने वाले दिनों में तराई इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का ये पानी मुसीबत का सबब बनेगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। वहीं हापुड़ जिले के खादर क्षेत्र में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। गांव चक, लठुरा और काका ठहेर की मड़ैया में हालात बेहद ही खराब हैं, जहां मुख्य रास्तों और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। करीब 2000 की आबादी अब सिर्फ एक नाव पर निर्भर है। स्कूली बच्चे क्षमता से अधिक भरी नावों में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी देखी गई है, जो अब खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। हालांकि रामगंगा के जलस्तर में कुछ कमी आई है। लगातार बढ़ते जलस्तर से फर्रुखाबाद जिले की तीनों तहसीलें प्रभावित हो गई हैं। करीब 250 गांवों में बाढ़ का असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति देखने के लिए भारत समाचार की वहां जो है ट्रैक्टर से टीम पहुंची है, जहां पर जो है कम से कम 3 से 4 फुट पानी चल रहा है। 3 से 4 फुट पानी चलने पर जो है कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 3 से 4 फुट पानी चल रहा है। यहाँ पर लोग जो है कैसे पानी में खड़े हुए, कितना तेज बहाव है, इस पानी में उन लोगों का जो है कैसे जीवन यापन हो पा रहा है, ये देखने के लिए होगा। यहीं पर देखिए छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं जो अपने मकान के बाहर खड़े हैं। अगर यहाँ पर जो पानी में अगर नेक भी छोटे बच्चे अगर चले जाते हैं तो उनको बहने का जो है बहुत डर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी अभी तक जो है ना तो राहत सामग्री दी गई, ना ही कोई भी सुविधाएं मुहैया कराई गई। वहीं जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो बराबर जो खोखले साबित हो रहे हैं। ये देखने की बात है कि जिला प्रशासन जो है कि इस ओर ध्यान देता है या नहीं। यहाँ पर ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों बराबर कह रहे हैं कि जिला प्रशासन जो है कई वर्षों से यहाँ पर जो बाढ़ का पानी आता है, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। फर्रुखाबाद, जितेंद्र दुबे, भारत समाचार। और खबर आगरा से है, जहां ग्वालियर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। बाइक पर सवार थे 4 लोग और 2 की मौत हो गई है। बाइक चला रहे पिता और 2 वर्षीय बच्चे की जान चली गई है। हादसे में पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धौलपुर से मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे घर। थाना सैया क्षेत्र के तेहरा चौकी की दर्दनाक घटना बताई जा रही है, जहां 2 लोगों की जान चली गई। पिता और 2 वर्षीय बेटी की इस हादसे में जान गई है। बड़ा हादसा हुआ है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि बाइक पर 4 लोग सवार थे और इसमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और बात करेंगे बरेली की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी की मौत हुई है। पति पर ट्रक से कुचलने का आरोप लगा है। परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संपत्ति विवाद में पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। किला थाना क्षेत्र के शमशान भूमि के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं मेरठ में मिहिर भोज शोभा यात्रा के विवाद का मामला सामने आया। पुलिस को चकमा देकर साकेत चौराहा पहुंचे, जहां मुखिया गुर्जर धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर निकले। पुलिस के एस्कॉर्ट करने पर बौखलाकर गाड़ी में घुसे। पुलिस के रोकने पर मुखिया के ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाई। मुखिया की गाड़ी में बैठकर पुलिस अधिकारी मौके से रवाना हो गए। 10 मिनट के लिए साकेत चौराहे पर अफरा तफरी हावी रही। देखिए, चकमा देकर साकेत चौराहे मुखिया पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आई, जहां मूर्ति पर फूल चढ़ाकर मुखिया निकले। आपको रोकने के लिए ये हमारा गला घोटा जा रहा है, ठीक है। हमें रोकने के लिए पूरी तरीके से तरीके से लोकतंत्र का गला आप माल्यार्पण करेंगे, ठीक है। आपका क्या अगला प्रोग्राम क्या है? अब कुछ आप कहाँ जा रहे अगर आप लोग हमें नहीं छेड़ोगे हम अपने घर जाएंगे, छेड़ोगे तो सड़कों पे लेट जाएंगे। नहीं, ये सब तो नहीं करने देंगे। पहली बात नहीं दोगे तो हम नहीं कर रहे। आप देखिए कैसे जो अधिकारी हैं वो उनको रोक रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी वाला है वो आगे गाड़ी जो है वो बढ़ाते हुए चला जा रहा है। आप देखेंगे कि इस तरीके से जो चौराहे पे इस तरह की स्थिति है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। और मुखिया गुर्जर जो है वो जबरदस्ती अंदर गाड़ी में बैठ गए। पुलिस ने उनसे कहा कि
वो उनको अपनी कस्टडी में यहाँ से उनके घर ले जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो अधिकारी हैं वो उनको रोक रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाला जो है गाड़ी नहीं रोक रहा है। अंदर जो आप देखेंगे जो मनोठिया हैं सपा के नेता, जिन्होंने अभी हाल में सपा ज्वाइन की है, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो लोग हैं वो जो लोग हैं उनको यहाँ से सीओ खुद बैठे हैं गाड़ी में, आप देखेंगे। दूसरी तरफ जो एक इंस्पेक्टर हैं सिविल लाइन के, वो भी बैठे हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ दूसरी तरफ जो कुलविंदर हैं, उनके पुत्र हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, वो अब गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पुलिस अंदर गाड़ी में मौजूद है और बाहर उनके समर्थक हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गोरखपुर से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे का दूसरा दिन है। बता दें कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंची 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल। यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, जहां मंत्री संजय निषाद, इसरो के चेयरमैन भी मौजूद रहे। और खबर मेरठ से है, जहां एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को भी जान से मारने की धमकी दी गई। हिंदू राष्ट्र एक्स हैंडल में से दोनों को हत्या करने की धमकी मिली है। बता दें कि दोनों नेताओं ने पुलिस से शिकायत की है और अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में 5 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। बता दें कि जय नारायण सिंह की लखनऊ वापसी हुई है। जेएन सिंह एडीजी पावर कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं, वहीं एमके बशाल डीजी होमगार्ड बनाए गए हैं। प्रशांत कुमार द्विती एडीजी प्रशासन एवं पीएचक्यू की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है, जहां यूपी में 5 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। तो जय नारायण सिंह की लखनऊ वापसी हो गई है। जेएन सिंह एडीजी पावर कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। एमके बशाल डीजी होमगार्ड बनाए गए हैं। प्रशांत कुमार द्विती एडीजी प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, यूपी में 5 आईपीएस अफसरों का एक बार फिर से तबादला हुआ है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी सरकार ने एडीजी और डीजी लेवल के 5 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं, और जिसमें 2 तबादले बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो एमके बसाल थे, जो इस समय डीजी पावर कॉर्पोरेशन के पद पर थे, उनको डीजी होमगार्ड बनाया गया है वहां से हटा के, और अब उनकी जगह पर जय नारायण सिंह को, जो 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उनको लखनऊ वापस लाया गया है। वो सीतापुर में ट्रेनिंग सेंटर में थे, वहां से उनको फिर से वापसी हुई है लखनऊ में, और वो डीजी पावर कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। तो एडीजी लेवल के अफसर हैं, तो वो जय नारायण सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है, टास्क आया है, क्योंकि इन दिनों बिजली विभाग में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं प्राइवेटीकरण की, बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर में देने की, और जो चुनौतियां हैं बिजली को लेकर, बिजली चोरी को लेकर, उसमें जय नारायण सिंह को लाया गया है, महत्वपूर्ण पद पर लाया गया है। तो उनके सामने कई सारी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 जो डिस्कॉम है उनके प्राइवेटीकरण का लगातार चल रहा है मुद्दा, और कर्मचारियों का आंदोलन भी चल रहा है, और बिजली व्यवस्था में सुधार के साथ साथ चोरी रोकने की भी जिम्मेदारी उन पर होगी। इसके अलावा प्रशांत कुमार को पुलिस महानिदेशक कार्यालय में जो पद होता है एडीजी का, उसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वो एडीजी प्रशासन का भी काम देखते रहेंगे। उपेंद्र अग्रवाल को पीएससी से इंटेलिजेंस में भेजा गया है, और सत्येंद्र कुमार को डीआईजी पीएससी आगरा बनाया गया है। 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तबादला यही है कि जय नारायण सिंह, जिनको काफी लंबे समय से सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया था, उनकी वापसी लखनऊ में हो गई है। जी वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से है, जहां कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष जिला बदर घोषित किए गए हैं। कांग्रेस नेता सलीम उर्फ मुन्ना कुरैशी जिला बदर घोषित किए गए हैं, जहां पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी कोर्ट की कार्रवाई। सलीम उर्फ मुन्ना कुरैशी 6 महीने के लिए जिला बदर उन्हें घोषित किया गया है। जमीन कब्जाने, रंगदारी, धमकाने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। किला थाना क्षेत्र के निवासी कांग्रेस नेता मुन्ना कुरैशी हैं। और खबर बिजनौर से है, जहां प्रधान कामित ने फर्म बनाकर रुपए निकाले। सरकारी खाते से 21 लाख रुपए निकाले हैं। बता दें, खड़ंजे पर डाल दी 2 लाख रुपए की मिट्टी। नियमों को दरकिनार कर सीसी रोड बनाई गई। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत की। डीएम ने पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता को जांच दी है। जलीलपुर ब्लॉक के जोगी औंधा का गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ये है 21,28,878 का जो पैसा है, इन्होंने अपने एक फर्म में रेफर, हरियाणा की गुड़गांव रेफर किया था। पहले उसमें प्रधान जी का कमित का नाम था और एक प्रदीप शर्मा का, और सब इनकी जांच हुई। इन्होंने अपना नाम कटवाकर हिम्मत चौधरी का नाम उसमें एडजस्ट कराया। अपना नाम उन्होंने हटा लिया उससे। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। 10 से ज्यादा मकानों को नुकसान हुआ है। इलाके में राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तो डोडा में बादल फटा है, भारी तबाही देखने को मिली है। 10 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में राहत और बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से बादल फटने का मामला सामने आया है। भारी तबाही मची है। 10 से ज्यादा मकान इससे प्रभावित हो गए हैं। तो इलाके में राहत बचाव कार्य चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। डोडा में बादल फटा है, भारी तबाही देखने को मिली है। 10 से ज्यादा मकानों को नुकसान हुआ है। तो राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। नदियां, नाले इस वक्त उफान पर हैं। जहां बादल फटा है, भारी तबाही देखने को मिली है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डोडा में बादल फटा है और कई मकान इससे प्रभावित हो गए हैं। लोग प्रभावित हुए हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। टीमें मौके पर मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, एक बार फिर से बादल फटने का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कितनी तबाही हुई है? जी हाँ, देखिए बादल फटने की घटनाएं लगातार पिछले कई दिनों से पूरी डोडा किश्तवाड़ के इलाके में हो रही हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि बारिश जो है वो अगर हम कहें कि 5G की स्पीड से बारिश पूरी जम्मू प्रांत में हो रही है। और खासकर ये जो घटना हुई है जिला डोडा में, इसमें हम आपको बताएं कि कई मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर जो है सामने आ रही है। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि क्या उनमें कोई लोग थे या नहीं थे, क्योंकि ऊपर जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं वहां पर अक्सर बादल फटते हैं और फिर उनके साथ हमने देखा किस तरह से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स जो है वो आ जाते हैं और एकदम से फ्लैश फ्लड जो है वो आ जाते हैं। और ये इसके कारण ये हादसा हुआ है जिला डोडा में, जो बादल फटने की घटना है। इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बारिश इस कदर है कि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना, किसी तरह से भी एक जगह पर तक पहुंच पाना जो है वो SDRF या स्थानीय प्रशासन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और पहले से ही स्थानीय प्रशासन ने, DM डोडा ने और अलग अलग जो कंसर्न है उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी। अभी इसमें देखना होगा